राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे चने का नमूना। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो आ गए हैं हम किचन में। देख सकते हैं हमने ले लिया है कुछ आलू, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलो आलू को काट लेते हैं। पहले आलू को हमने धोकर रख लिया था पहले, क्योंकि इनमें बहुत मिट्टी होती है। अब इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं। हमने इसे लंबा लंबा ही काटा है। और आप लोग बताइए, आप लोग सुबह सुबह आप लोगों के यहाँ क्या क्या काम होता है। हमारे तो बच्चों का स्कूल है और सुबह सुबह हम 5 बजे ही उठ गए हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर नहा धोकर किचन में आना। तो आप लोगों को पता ही है कि हाउस वाइफ को कितना काम रहता है। और सुबह की भागम भाग में बच्चों का टिफ़िन तैयार करना और भी मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों को पता है वीडियो शूट करने में तो कुछ ज़्यादा ही समय लगता है। तो अब हमने आलू को धो लिया है। पहले भी धुला था, लेकिन बाद में भी हम काटने के बाद उसे और धो लेंगे, ताकि उसका जो स्टार्च वगैरह है वो भी निकल जाए। तो आलू तो धुल गए हैं। अब हम टमाटर भी धुल लेंगे, प्याज भी धुल लेंगे, मतलब बाकी सब्जियां सारी जो भी हैं उन सबको धुलकर अगेन रख लेंगे। तो आप लोग भी चने का निमोना बनाइए। चने का निमोना बहुत अच्छा होता है और कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है। तो आप लोग बच्चों को भी प्रोटीन युक्त खाना दे सकते हैं। तो चना ले लिया है, इसे भी हम जार में डाल के हल्का हल्का दरदरा पीस लेंगे। तो देख सकते हैं हमने कैसे एडजस्ट कर रखा है सामान। छोटा सा ही कमरा है, किचन भी छोटा सा ही है, कमरे में अटैच है। तो सेटिंग अपने हिसाब से ही करनी पड़ती है। तो चलो हम इसे पीस लेते हैं दरदरा। और आप लोग अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाएं। सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है और खाने में, मतलब आप चावल, रोटी, सब्जी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो मटर को हमने दरदरा पीस लिया है। इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और पहले तो मुझे चना की सब्ज़ी या पालक की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती थी शादी से पहले, लेकिन अब तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। अब हमें पता हो गया है, नॉलेज है कि हाँ ये सारी चीज़ें प्रोटीन की हैं। तब छोटे छोटे थे तो इतना पता नहीं होता था। मम्मी लोग बनाती थी तो हम मुँह नाक बनाया करते थे, लेकिन अभी हम सब खाते हैं। और हमें अपने बच्चों को भी सब कुछ बताना चाहिए कि हाँ इनमें प्रोटीन होता है, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आप खाओ इसे। तो हमारे बच्चे भी धीरे धीरे खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो भी फालतू की चीज़ें खाते रहते हैं, इज्जा पिज्जा। तो बच्चों को इज्जा पिज्जा कम खिलाएं और घर की शुद्ध चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें बनाकर खिलाएं। तो भाई फिर से इसको वहीं पे उठा के रख देंगे, क्योंकि किचन है, छोटा सा जगह है थोड़ी कम। तब हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने तेल डाल लिया है। हम आलूओं को हल्का स्लो फ्राई करेंगे, ज़्यादा खूब लाल करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का आप कर लें। और एक बार आप बनाएं मेरे तरीके से तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वैसे सब्ज़ी तो सभी बना लेते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, कोई कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से यूज कर लेता है। तो चलो एक बार आप मेरे तरीके से बनाइए। और हाँ, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप लोग बताना भी कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो हम प्याज को भी ऐसे काट लेंगे। और भाई मेरे पति का ही ऑर्डर था, कल ही लेके आए थे चने और बोला कि चलो कि नमूना बना दो, और उनको बहुत पसंद है। और उनकी मम्मी भी गाँव में, मतलब मम्मी हमारी सासू माँ नमूना बहुत पसंद बनाती थी, उनको बहुत पसंद है मम्मी के हाथ का। तो हम, ये मम्मी की ही रेसिपी है, जैसे मम्मी बनाती थी उसी तरीके से हम भी बना रहे हैं। उन्हीं से सीख कर हमने बनाना शुरू किया है। तो प्याज को हल्का हल्का काट लेंगे, आलू भी हमारे पक रहे हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ मटर चना आलू की सब्ज़ी को क्या बोलते हैं, निमोना बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। हमारे यूपी में उसे नमोना बोलते हैं, निमोना। तो देख सकते हैं हमने आलू को हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा इसे हम और वो कर लेंगे। और अब ये प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सुनहरा हो गया है। ज़्यादा सुनहरा करने की ज़रूरत नहीं है, निकाल लिया है प्लेट में। अब इसी में हम अपने चने को हल्का सा तेल डाल के भून लेंगे। तो आप लोग बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा भी कि आपकी चना और आलू की सब्ज़ी कैसी बनी है। इसे आप चना आलू बोलो या निमोना बोलो या कुछ भी बोल सकते हो, हरी सब्ज़ी जो भी आपके यहाँ बोलते हो। हमारे यहाँ तो यूपी में निमोना ही बोलते हैं। तो आप लोग बनाना और बताना भी कि आपकी रेसिपी, आपकी चना आलू की सब्ज़ी कैसी बनी है। इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल और डाल लेंगे। आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं, कोई भी तेल जो आप खाते हों। थोड़े से खड़े मसाले लिए थे, इसमें एक तेज़पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लौंग और एक बड़ी इलायची। इसे भी हम तड़का लेंगे और साथ में ही हम
प्याज डाल देंगे इसमें। तो ऐसे भी सुनहरा भून लेंगे। तो आप लोग बताइए, आपके बच्चे भी क्या मुंह बनाते हैं सब्जियां खाने में। और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है इसमें, इसे भी भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने घर पे ही बनाया है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी रहती है तो लहसुन छीलना, अदरक काटना ये सब हो नहीं पाता है, तो हमने पेस्ट बना कर रख लिया है और हम फिर उसे सुबह जल्दी जल्दी यूज कर लेते। तो हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हमने आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच तीखी मिर्च और आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च डाल दिया। अगर आपके बच्चे तीखा कम खाते हैं तो आप मिर्ची अपने हिसाब से एडजस्ट करें। और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। उसमें ही उसी कटोरी में हमने थोड़ा सा पानी भी ले लिया है, ताकि हमारा मसाला नीचे चिपके ना, और अच्छे से उसे हम मिला के डाल देंगे। मसालों को भी हम घोल लेंगे और इसे हल्का सुनहरा और कर लेंगे। तो देख सकते हैं सुनहरा हो गया है। इसमें हम अपने मसालों को डाल देंगे और इसे चला देंगे। तो ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है भाई। तो इसमें हमने अपने टमाटर भी डाल दिए हैं और इसे चला देंगे, अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वादानुसार, जितना आप खाते हो उस हिसाब से डालें। इसे फिर मिक्स कर देंगे और इसे हम चला कर थोड़ी बहुत देर चला लेंगे, ताकि इसका जो तेल है वो सेपरेट होने लगे। जब इतना भूनना है जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि मसाला लगे ना नीचे, और इसे चला देंगे। तो दोस्तों ये खाने में तो वाकई में बहुत टेस्टी लगती है, और मेरी मम्मी के हाथ का तो आप खा लो ना तो मज़ा ही आ जाए। मैंने उन्हीं से सीखा है। तो तेल सेपरेट होने तक हमने इसे मसालों को भून लिया है। देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें आलू और निमोना यानी कि चना डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सुबह सुबह उठना कितना भारी पड़ जाता है। सुबह उठना, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, घर का काम फिनिश करना, फिर वीडियो शूट करना, फिर 2 घंटे में ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो बहुत काम हो जाता है। अब हमने टमाटर डाल दिया है, और टमाटर तो हमने सारी पहले ही डाल दिया था। थोड़ा सा टमाटर के जार में पानी डालकर उससे घोल कर ले लिया है। मतलब उसमें थोड़े बहुत मसाले लगे होते हैं टमाटर, तो उसे हम उसी में पानी डालकर ले लिया है। तो इसे हमने मिक्स कर दिया है। आप लोग अपनी ग्रेवी जितना आपको थिकनेस रखना है उस हिसाब से आप पानी डालें, और इसे हम चलाकर ढककर पका लेंगे। तो बीच बीच में आप चेक भी करते रहिएगा। अब इधर इस बेटी की स्कूल का टाइम हो रहा है, कॉलेज का सॉरी, तो वो लेट हो रही है। तो हम उसके लिए इधर आटा हमने गूँथ कर रख लिया था, और अब रोटी बना लेते हैं, क्योंकि उसके कॉलेज का भी टाइम हो रहा है। तो सुबह तो हम लोग की रेल बनी रहती है। इतनी जल्दी जल्दी करना होता है कि पूछो नहीं। अभी बच्चे उठे हैं, उनको उठाया है, तो अब धीरे धीरे वो भी तैयार हो रहे हैं। बाथरूम एक ही है, छोटा सा कमरा है किराए का, तो एडजस्ट करना पड़ता है। सुबह अगर मैं चली जाऊंगी बाथरूम में, मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि मैं बिना नहाए किचन में नहीं आती हूँ। तो सबसे पहले मुझे किचन में आने के लिए सबसे पहले मुझे ही नहाना पड़ता है। अगर मैं लेट कर दूँगी तो फिर खाना में लेट हो जाता है। तो अब तो मेरी आदत पड़ गई है, सुबह नहा धोकर ही किचन में आना चाहिए। तो चाहे कितनी भी ठंडी हो, मैं सुबह नहा धोकर ही आती हूँ। तो देख सकते हैं हमारी सब्जी पक रही है, तो इसे हम तो चलो चेक कर लेते हैं अपनी सब्जी। देखिए कितनी लजीज, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। इसकी थिकनेस देखिए आप लोग, कितनी बढ़िया है। इसकी ग्रेवी कितनी गड्ढी है, और आलू फिसल रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो इसे चेक कर लेते हैं। आलू पक गया है। तो अब हम इसमें अपने कुछ सीक्रेट चीज़ें, मतलब कि 1 चम्मच ये साबुत 4-5 मिर्ची हरी काट कर हमने डाल दिया है।
और थोड़ी देर से और पका लेंगे, और मतलब मुश्किल से आधा मिनट या 1 मिनट समथिंग। और हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है 1 चम्मच, आधा चम्मच डाला है, 1 चम्मच नहीं डाला है, सॉरी। और इसमें हमने वो डाला है, क्या कहते हैं उसे, कस्तूरी मेथी, हाथ से रब करके, और धनिया भी डाल दिया है और तैयार है।